देखते हैं 12 का फॉर्मूला। फंक्शन एफ इंटीजर टू इंटीजर है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू में 2x प्लस का 1। क्या कह रहा है, इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी की यहाँ पे जांच करना है। तो सबसे पहले इंजेक्टिव की बात कर लेते हैं। इंजेक्टिव तो हम ले लेते हैं कि लेट एफ एक्स वन जो है ना एफ एक्स टू के इक्वल है फॉर ऑल, यहाँ x1 x2 बिलोंग करेगा किसके, फंक्शन के डोमेन से, यानी हो जाएगा 2x1, फंक्शन में x1 रखने पे 2x1 प्लस 1 और x2 रखने पे 2x2 प्लस का 1, 1 से 1 कैंसिल। यहाँ पे इंटीजर के लिए 2x1 2x2 के इक्वल है, तो यानी कि x1 भी x2 के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1, फंक्शन f 1 1 यानी कि इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव फंक्शन f इज इंजेक्टिव। अच्छा, जब ये इंजेक्टिव हो गया तो चलिए अब हम लोग इसके सर्जेक्टिव होने के लिए चेक कर लेते हैं। सर्जेक्टिव तो मैं सर्जेक्टिव के लिए क्या ले लूँगा, लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, डैट मीन्स y का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस का 1। तो यहाँ से हम लोग 2x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y माइनस का 1, यानी x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर y माइनस 1/2, y माइनस 1/2। अब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे y के जगह कोई भी इंटीजर रखता हूँ तो क्या सभी इंटीजर के लिए x का वैल्यू यहाँ से हमेशा इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। देखो व्हेन y का अगर मैं इंटीजर में देखो, मैं यहाँ पर सपोज करो मैं y बिलोंग कर देता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे 2 रख दूँ, तो 2 में से 1 गया 1 1/2, इंटीजर होगा नहीं होगा, 3 रखने पे नहीं होगा, 4 रखने पे हो जाएगा, 3 रखने पे 3 रखने पे भी आ जाएगा, 4 रखने पे नहीं होगा, 6 रखने पे नहीं होगा, 8 रखने पे नहीं होगा, इवन वाले। उसी तरह अगर मैं निगेटिव में दूँ तो -2 पे भी नहीं आएगा, -4 पे भी नहीं आएगा, देखिए ये इवन में पॉजिटिव निगेटिव कोई भी मैं रखूँगा यहाँ पर तो ये कभी भी इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। लिख सकते हैं कि फॉर सम एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन Z having no pre-image in its domain Z, they are under the function f, therefore function f is not surjective। तो ये फंक्शन f जो हुआ इंजेक्टिव हुआ लेकिन सर्जेक्टिव नहीं हुआ, तो हेंस लिख सकते हैं फंक्शन f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 12 का